नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हम बयान कर रहे हैं। जमादिल उखरा का महीना चल रहा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ वाक़यात हम पीछे बयान कर चुके हैं। तो आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल को खर्च करने के बारे में कुछ हदीसें बयान करनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जिसने भी मेरे ऊपर माल खर्च किया, मैंने हर किसी के माल का बदला उसको अता कर दिया, लेकिन अबू बकर ने जितना मेरे ऊपर खर्च किया इसका बदला अल्लाह जल्ल शानु खुद ही क़यामत के दिन अबू बकर को अता फरमाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया, इतना किसी के माल ने मुझे नफ़ा नहीं दिया। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सब कुछ, मेरी जान और मेरा माल तो आपके लिए है, सब आपका ही है। तो लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर के माल का बदला अल्लाह जल्ल शानु खुद अता फरमाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का हर वक्त इस बात में मुकाबला रहता था। उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कि मैं अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊँ, तो उमर कहते थे कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, अबू बकर सिद्दीक़ कहते थे मैं बढ़ जाऊँ। जिनका आपस में हमेशा मुकाबला रहता था। जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया तो उस वक़्त उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है, मेरे पास माल दौलत ज़्यादा है, अबू बकर के पास कम है, तो अगर मैं ज़िंदगी में कभी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से बढ़ सकता हूँ तो आज बढ़ जाऊँगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर माल खर्च करने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने 10,000 लश्कर का सामान जो था ऊँटों समेत उसके ऊपर थैले लदे हुए थे, वो सारा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने उनका इंतज़ाम किया। और 300 दिनार भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 300 दिनारों को हाथ में पकड़ कर उनको ऊपर उठाकर फेंक रहे थे और कह रहे थे कि ऐ उस्मान, आज के बाद अगर तू कोई अमल भी ना करे तो ये अमल ही तेरे लिए जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो अपने घर के अंदर सामान था वो आधा सामान घर में रख दिया और आधा घर जो सामान जो था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला घर के अंदर जो सारा सामान था वो लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सारे सामान के मुकाबले में हज़रत उमर का जो आधा सामान था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सारे सामान से भी ज़्यादा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला अंदर अंदर से खुश हो रहे थे कि आज मैं अबू बकर से ज़रूर बढ़ जाऊँगा अपने सामान को देखकर। तो लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अपना सवाल ही बदल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि कौन सा आदमी कितना सामान लेकर आया है, कितना माल दौलत लेकर आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर, मा तरकता ली अहलिका, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया है। तो उस वक़्त उमर कहते हैं कि बस मैं समझ गया कि मैं अब अबू बकर से नहीं बढ़ सकता। तो जब मैंने कहा कि आधा मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ, आधा आपकी खिदमत में पेश किया है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा, मा तरकता ली अहलिका, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया है, तो अबू बकर ने कहा, तरक़्तुल्लाह व रसूलु, कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी को घर में छोड़ कर आया हूँ और घर के अंदर कुछ छोड़ कर नहीं आया। तो इस मौके पर उमर ने कहा कि मैं कभी भी अबू बकर से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, कि अबू बकर हमेशा ही आगे बढ़ते रहें। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक़ ने सारा सामान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश कर दिया और जो तन पर कपड़ा था वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया और एक टाट का लिबास जो था वो पहन कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। तो फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको बटन के तौर पर जो किक्कर के जो कांटे होते हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने उसको लगाए हुए थे। तो फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने इस तरह क्यों लिबास पहना हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने सारा अपना जो घर का सामान था वो मेरे सामने लाकर पेश कर दिया, अल्लाह के रास्ते में उसको दे दिया है। तो घर में सिर्फ ये टाट का लिबास पहन कर आए हैं। तो हुज़ूर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि
اللہ جل شانہ ابو بکر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ جل شانہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات کہہ رہی ہے کیا ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی تو ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کا انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو دنیا کے اندر ہر انسان، دنیا کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن ابو بکر کا مقام دیکھو کہ اللہ جل شانہ اس سے پوچھنے ہیں کیا ابو بکر مجھ سے راضی تو ہے اس حال میں، اور اللہ جل شانہ خود سلام بھیج رہے ہیں ابو بکر کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی انہوں نے اعلیٰ مثالیں قائم کی تھی۔ 40,000 ان کے پاس درہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لائے تو سارے 40,000 درہم جو تھے وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کر دیے۔ 6 ریشم کی دکانیں تھیں، وہ بھی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دی۔ یعنی اپنا مال و دولت، اپنے جان، تن، من، تن، سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تھی۔ تو جیسا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا تھا، اس کی کبھی بھی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق نصیب فرمائے، جیسا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا تھا، اسی طرح اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنا مال اور اپنی جان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔